इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। और बैठकी में शामिल हर भैया बहन लोगन के जीरा बहन और अचलू भैया का नमस्कार। और देखा जीरा बहन देखत हो ना कि इस साल जौन बा मौसम कैसन बदलाव लिया रहल बा। काहे कि देखा पहले जौन ठंड जौन बा अक्टूबर में शुरू हो जाता है, वह देखत है कि इस साल जौन बा वो नवंबर भी बीत जाए तब ठंड अच्छे से पड़ शुरू हुई। ठीक कहला अचलू भैया, लेकिन आजकल के मौसम अब पहले जैसा ना रह गल, जेकरे वजह से हम किसानन के बदे खेती के तरीका में बदलाव लियावल बहुत जरूरी हो गईल बा। और हमार तो यही सोच बा कि खेती के साथे अब प्रकृति के संतुलन भी बना के रखे के चाही। बल्कि समय देखा अब आ गईल बा कि माटी, पानी और हवा के साथे हमन के दोस्ती कर लेवे की चाही, दुश्मनी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहलीन जीरा बहन कि देखा पहले के जमाना में जौन किसान भैया लोग रहलन वो गोबर खाद और जैविक तरीका से ही खेती करत रहलन, जेकरे वजह से जौन रहल वो माटी में जान रहे, कीड़ा मकोड़ा जौन रहे वो संतुलित रहे। और लेकिन अब जौन बा रासायनिक खाद और जहरीला दवा के इस्तेमाल से जौन बा माटी माई जौन बा एकदम से थक गईल बनी। सही कहा था अचलू भैया। और हमरे खेत में तो देखा पहले यूरिया और डीएपी बहुत डलवले रहली, ओसे जौन फसल त हरियर भइल रहल, लेकिन अगले साल वो फसल देखा कमजोर हो गई। अब तब समझ में आयल कि अधिक दवा का मतलब माटी के बीमार बनावत बा। बिल्कुल बिल्कुल। और यही से तो हम कहली भैया कि देखा हम किसानन के भी जन बा परंपरागत के साथ साथ नया तरीका अपनावे का समय आ गईल बा, जौने से कि खेती टिकाऊ हो, माटी माई में उपजाऊपन भी बनल रहे। कहे के मतलब कि हमहन जन बा पर्यावरण हितैषी खेती करल जाओ, जेकरा से जन बा माटी माई का जान सुरक्षित रह सके, पानी के बर्बादी के रोकल जा सके और हवा के प्रदूषण भी कम करल जा सके। अचलू भैया ये बतावा तब पर्यावरण हितैषी के माने जौन बात करत है इनमें आखिर का होला, एकरे खातिर कौन कौन चीज जरूरी होखेला? देखा जीरा बहन आप तो हमार परीक्षा लेते हैं, कैसे कि देखा आपो बड़ा गुणी किसान हैं। एमें जन बा 3 गो चीज प्रमुख बा। सबसे पहले तो हमन के जैविक खाद और गोबर का इस्तेमाल करे के चाहिए। फिर रासायनिक कीटनाशक के बदले नीम, लहसुन और अदरक का घोल का इस्तेमाल करब बहुत जरूरी बा। और सबसे जरूरी चीज फसल चक्र, मतलब कि हर साल जन बा अलग अलग फसल लगावल जाए ताकि जन बा माटी के पोषक तत्व जन बा वो खत्म न हो सके। कहे का मतलब ई बा आपका कि एकदम सटीक बात आप बोलन है। और हम तो पहले से ही देखा अपने खेत में मूंग और मटर के बाद गेहूं लगौले बानी, जैसे माटी में नाइट्रोजन अपने आप बढ़ जाला। बिल्कुल सही। और खाली यह नहीं जीरा बहन, अपने खेत में नमी बनल रहे, एकरे बदे जन बा अपने माटी माई के उर्वरा शक्ति भी बनल रहे। और एकरे बदे हमहन के जन बा कुछ जुगाड़ अलग से बनावे के चाहिए, ओकरे बारे में ख्याल रखे के चाहिए। हाँ तो देखा माटी, पानी और जैव विविधता के संरक्षण का अगर बात करल जाए तो भैया हम तो अपने गांव के जल स्तर भी देखत बानी और वो नीचे से भी नीचे रहल बा। कई जगह तो बोरिंग भी सूख गईल बा। बिल्कुल सही बात बा जीरा बहन। यही खातिर देखा खेत के चारों ओर जन बा पेड़ लगावल बहुत जरूरी बा। काहे से कि देखा नीम, सहजन, पीपल, अमरूद जैसन पेड़ जन बा वो माटी के ठंडक देला। बारिश के समय में जन बा पानी रोके खातिर जुगाड़ लगावे के चाहिए, जैसे जन बा मिट्टी बंद करके या तालाब वगैरह बना के जन बा जल स्तर के सुधारल जा सकेला। अगर सोनभद्र का बात कही जाए तो देखा यहाँ पहाड़ी इलाका, गर्मी में ज्यादा तापमान, जाड़ा में ज्यादा सर्दी और बारिश में उमस,
एके देख के तो हमनी के गांव में जौन बहिन लोगन के समूह मिल के एगो खेत पोखरा के जौन बनौले बाली जेकरा में बरखा के पानी जमा हो जाला, अब वही से हमन के देखा सिंचाई करीला। बिल्कुल अच्छी बात बा जीरा बहन, और इहे तो एकर खासियत बा आपका कि आप इतना बढ़िया काम करावेलिन कि देखा ऐसे जन बा पर्यावरण भी बचल रही और खर्चा भी घट जाई। अगर जैविक खाद और घरेलू उपाय का बात करल जाए अचलू भैया, तो हम किसानन के खातिर सबसे जरूरी बा ओकरे बारे में जानकारी। जैसे जैविक खाद कैसे बनावल जाए, एमे बहुत मेहनत लगेला का? नहीं, मेहनत तो बहुत ज़्यादा नहीं बा जीरा बहन। देखा है आपके जन बा कुछ पशु चौहान तो आपके पास उबा करियन तो बस वही सबसे सब हो जाई। काहे से कि देखा है जैसे घर के जन गोबर बा, सूखल पतई बा, ठीक बा, राख बा, नीम पत्ता बा, या और थोड़ा बहुत पानी मिला करके जौन बा उसे जीवामृत बनावल जा सकेला। और जाने लेन नीम का तेल और लहसुन अदरक का घोल कीड़ा भगावे में बहुत कारगर साबित होला। अच्छा। बल्कि हम तो अब जौन बा अमृत पानी बनावे ले जा। अच्छा। कैसे कि देखा गोबर, गुड़ और बेसन इसे बना करके जौन बा हमन देखा अपने फसल के हरियर भी रखे ली जा, और माटी नरम बा और पैदावार भी देखते कि अब बढ़ गईल बा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गई। लेकिन एक और बात बा भैया, ये बतावा जैविक खेती में खर्च तक कम बा लेकिन ऐसे मुनाफा कैसे मिलेला? जीरा बहिन देखा जैविक खेती जौन होला ना, ये जौन चीज बा अब देखा शहर में एकर खूब डिमांड बा, बहुत मांग बा। ऑर्गेनिक मंडी और किसान उत्पादक समूह से जुड़ के जन बा किसान भैया लोग सीधे के बेच सकेलन। अच्छा। और अगर आप जैसे महिला लोग जन बा समूह बना करके एकजुट हो करके अगर काम करल जाए तो एगो ब्रांड बना जा सकेला। अच्छा। जैसे कि हमरे गांव का शुद्ध दाल, या फिर आप अपने नाम से रख सकेलें कि जीरा बहन का ऑर्गेनिक सब्जी, ऐसे ने ब्रांड बना करके जन बा एफपीओ से मिल करके अपन उत्पाद जन बा बेच सकेलें। ये तो बहुत सुंदर विचार बा अचलू भैया आपका। अब तक हमनियों के जौन महिला समूह से जुड़ गई ला ओमे देखा सब सामान अपन पैक करके भी बेचल जाला। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा जब सरकार भी जौन बा जैविक और प्राकृतिक खेती खातिर जौन बा बहुत तरीके का योजना चला रहल बा। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण मिलेला, बीज और वर्मी कंपोस्ट खातिर भी मदद मिलेला। यही लिए चलो भैया हमने के गांव में भी देखा जीविकोपार्जन मिशन के तहत महिला समूह के प्रशिक्षण भइल रहल, और अब नया तरीका से हमन के खेती करत हिला। बिल्कुल अच्छी बात बा। और देखा महिला जब हर काम में साथ देवेले ना, तो अगर वो खेत में भी अगर साथ दे, खेती में भी साथ दे, तो मुनाफा तो दुगना होबे करी। और चाहे वो रोजगार की बात हो, सम्मान की बात हो, चाहे उनके आत्मनिर्भरता की बात, तीनों में सम्मान मिलेला। बिल्कुल सही बात कहला। अब देखा उनके बात कही तो होत रही, लेकिन आज अपने बैठकी में जौन प्राकृतिक खेती के विविध आयाम एकरे बारे में केवी के सोनभद्र के जौन कृषि वैज्ञानिक होन डॉक्टर अविनाश राय, उनसे आपन सुनील तिवारी भैया बात कही कहले हन। हमन की जानकारी तो सुनल जाई। तो बिल्कुल सुनल जाए। हाँ चलो सुनल जाए। किसान भाई लोग देखें, हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है, और खेती अगर हम लोगन करत है तो हम लोगन के थोड़ा सा ध्यान देवे वाली बात ये है कि जौन भी फसल बा हम लोगन का, उनमें हम लोगन कितना रासायनिक दवा, रासायनिक खाद का प्रयोग करत है, जौन कि हम लोगन के स्वास्थ्य बदे अनुकूल बा कि नहीं, ए पर जरूर हम लोगन के ध्यान देवे के चाहिए। और अपन सरकार भी समय समय पर हम लोगन के सलाह देले, बतावल है कि हम लोगन ऐसन खेती बाड़ी करी जौने का प्रभाव हम लोगन के स्वास्थ्य पर अच्छा पड़े और वो एकदम नेचुरल हो, प्राकृतिक खेती हो। तो आज हम लोगन बात कल जाई प्राकृतिक खेती के बारे में, और प्राकृतिक खेती का लाभ हम लोगन कैसे ले सकीला, ओकर हम लोगन के स्वास्थ्य पर प्रभाव का पड़ी, हम लोगन के जमीन पर का प्रभाव पड़ी, एकरे बारे में आज हम लोगन जानल जाई। आज हम लोगन के साथ कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र का वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अविनाश कुमार राय साहब हम लोगन के बीच में हुआ। डॉक्टर साहब आपका अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत बा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ई जानल चाहब आपसे कि प्राकृतिक खेती है का? सबसे पहले सोनभद्र के किसानों को मेरा नमस्कार। प्राकृतिक खेती से आप समझ सकते हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ें। जी जी।
का प्रयोग करके जो हम खेती करते हैं उसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। और प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजें क्या हैं? जी। वो गोबर की खाद है, वो जीवामृत है, घन जीवामृत है जी। हम नीम की पत्ती का यूज कर सकते हैं, उसका कीटनाशी 10 पारली अर्क बना सकते हैं, घन जीवामृत, बीजामृत। और ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजें, उनका हम जितना ज्यादा से ज्यादा उपयोग अपने खेतों में करेंगे उसी को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। और एक डाटा पे अगर हम नजर डालें तो जनसंख्या की बात करते हैं अगर हम, तो 2050 तक पूरे विश्व की जनसंख्या 9.7 अरब के करीब पहुंच जाएगी और हमारे देश भारत की 1.7 अरब के करीब पहुंच जाएगी। इतनी बड़ी जनसंख्या को हमको भोजन उपलब्ध कराना है और उस भोजन उपलब्ध कराना निश्चित रूप से हमारे लिए एक चुनौती है। बिल्कुल। तो भोजन हम तभी उपलब्ध कराएंगे जब हम प्राकृतिक खेती करेंगे। जी। क्यों? क्योंकि हम जो ये रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे हमारी मिट्टी जो है बंजर की स्थिति में बढ़ रही है। हमारी मिट्टी की जो भौतिक, रासायनिक, जैविक, ये 3 गुण जो है इनका बहुत ही ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जी। तो हम प्राकृतिक खेती करके ही इसको सुधार पाएंगे। आपने कभी सोचा होगा कि जैसे जंगल हैं हमारे, तो जंगल में तो ना तो हम डीएपी डालते हैं, ना यूरिया डालते हैं, ना कोई कीटनाशक डालते हैं, ना फर्टिलाइजर डालते हैं। लेकिन जंगल एक नियत समय आने पर जंगल के जो पेड़ पौधे हैं वो फल फूल हमको देते हैं। बिल्कुल। और उनका हम सेवन करते हैं। तो ये सोचने वाली बात है हमारे किसान भाइयों के लिए भी कि सेम जो जंगल वाला कॉन्सेप्ट है उसको हमको अपने मिट्टी और खेतों पे भी कॉन्सेप्ट लाना है। यही प्राकृतिक खेती होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा, प्राकृतिक खेती करे बदे हम लोगन अपने किसान भाई लोगन के कैसे जागरूक कर सकीला डॉक्टर साहब? प्राकृतिक खेती के लिए जैसे अगर हमारे छोटे किसान हैं तो जैसे जिसके पास 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा की खेती है जी, तो वो एकाएक प्राकृतिक खेती शुरू न करके पहले छोटे पैमाने पे प्राकृतिक खेती शुरू करें। जी। बड़ा किसान है तो वो रिस्क ले सकता है। छोटा किसान है जो अगर मान लीजिए उसके पास 4 बीघा खेत है तो शुरुआत 1 बीघा खेत पे प्राकृतिक खेती करे और 3 बीघा खेत पर जो वो अपना खेती करते आ रहा है वो ट्रेडिशनल खेती करता रहे। तो प्राकृतिक खेती 1 बीघा पे करेगा, क्योंकि पूरी तरह से खेती को प्राकृतिक होने में 2-3 साल का समय लगता है। जी। क्योंकि जो हमारी मिट्टी का जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है वो 2-3 साल उसमें ऑलरेडी रासायनिक तत्व मिले रहते हैं, उनका 2-3 साल तक प्रभाव रहता है। तो हमारा जो छोटा किसान है, चाहे सोनभद्र का है, चाहे हमारे पूर्वांचल के कोई भी किसान है, अन्नदाता किसान, वो छोटे पैमाने पे खेती शुरू करके, और सबसे बड़ा इसका चीज है कि हमारा जो परिवार है, जो हमारी दैनिक दिनचर्या की जो बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, थायराइड हुआ, और जो बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर, चाहे जो भी कैंसर हो रहे हैं, वो उसका प्रभाव हम प्राकृतिक खेती करके कम कर सकते हैं। और छोटे पैमाने पे हम करेंगे तो जो हमारा किसान है, क्योंकि जो 2-3 साल का समय लगता है उसमें हमारा शुरुआती जो 2-3 साल का दौर होता है उसमें हमारा जो लाभ कम होता है, तो उस लाभ को हम ट्रेडिशनल जो खेती कर रहे हैं अपने 2 बीघा प्राकृतिक और 2 बीघा, तो उससे ये हम पूर्ण फील कर पाएंगे। बिल्कुल। तो हमारा किसान को ज्यादा घाटा नहीं होगा और वो खेती को धीरे धीरे अब 1 बीघा से 2 बीघा करे, 2 बीघा से 3 बीघा करे, 4 बीघा करे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अगर अपन किसान भैया लोग खेती करल चाहता है, प्राकृतिक तक कहाँ से शुरू करें? देखिए, प्राकृतिक खेती करने के लिए हमारे जिले में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, और अगर पूरे देश की बात करते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के, जैसे बनारस में ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, हमारे सोनभद्र में कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग है, वहाँ प्राकृतिक खेती की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये ट्रेनिंग आपको ऑनलाइन भी दी जा सकती है और ऑफलाइन आप वहाँ जाकर प्रदर्शन करके, आपके खेतों पे प्रदर्शन करके, जैसे ड्रम की सहायता से जीवामृत हम कैसे बनाएं, घन जीवामृत कैसे बनाएं, बीजामृत कैसे बनाएं, 10 पर्ली अर्क कैसे बनाएं, नीमास्त्र कैसे बनाएं, घनास्त्र कैसे बनाएं, तो उन सब चीजों का हम अपने खेतों में कैसे यूज करें,
पर हेक्टेयर कैसे यूज करें। जैसे जीवामृत हमको बनाना है तो देसी, जैसे केवल अगर जीवामृत की बात करते हैं तो देसी गाय का गोबर 10 किलो 1 एकड़ खेत के लिए हम बता रहे हैं। देसी गाय का गोमूत्र 10 लीटर, गुड़ ले लेंगे 2 केजी, बेसन ले लेंगे 2 केजी, और खेत और के किनारे की मिट्टी या पीपल या बरगद के किनारे की मिट्टी एक बड़े ड्रम में रख देंगे। एक जैसे मैं बता रहा हूँ नॉर्मली किसानों के लिए, तो उसको एक बड़े ड्रम में रख देंगे और उसको घड़ी की सुई की दिशा में हम लकड़ी या किसी के सहारे उसको हम डेली सुबह शाम घुमाएंगे। तो ये क्या होता है कि जाड़े के दिनों में ये आपका 4-5 दिन में तैयार हो जाता है। गर्मी के दिनों में 2 दिन तक इसको यूज कर सकते हैं। उस घन जीवामृत को हम 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में यूज कर सकते हैं। अगर खेती में यूज करने की बात होती है तो हम उसको कहीं भी खेतों में यूज करेंगे तो हर 14 दिन के अंतराल पर, जैसे हम कोई अगर बीज बोए नहीं हैं तो उस हर बीज बोने से पहले उसको हम डाल दें। अगर बीज बो दिए हैं तो हर 14 दिन के अंतराल पर उसको हम यूज कर सकते हैं। जी अच्छा, ये बीजामृत का है डॉक्टर साहब? बीजामृत एक तरह से बीजामृत बात से समझ सकते हैं कि बीज के लिए अमृत। मतलब बीजामृत बीज के लिए अमृत इसलिए है कि बीजामृत जो हम बनाते हैं उसमें भी हम देसी गाय का गोबर और गोमूत्र और गुड़ और ये चूना ये सब का यूज करते हैं। उससे उसको हम बनाकर जो हमारी बीज हैं, अगर बीजामृत में से शोधन करके बीजों को अगर हम खेत में लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ता है, जो हमारी खेतों में उसकी प्रतिरोधी क्षमता होती है वो बढ़ती है, और जो हमारा ये लागत है वो कम आता है। क्योंकि जो हम जैविक कीटनाशकी या रासायनिक कीटनाशकी का यूज करते हैं उसके जगह हम बीजामृत से शोधन करके बीज बोएंगे तो उसमें ना तो कीट लगेगा ना रोग व्याधियों का प्रकोप होगा, तो हमारा कास्ट भी कम होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा और हम जहर मुक्त खेती की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप 10 पर्णीय अर्क का बात कैलें। ये 10 पर्णीय अर्क का 10 पर्णीय अर्क या नीमास्त्र या घनास्त्र या ये सब हमारा प्राकृतिक खेती के ऐसे उत्पाद हैं जिनका हम यूज, जैसे रासायनिक खेतों में हम DAP फर्टिलाइजर ये सब का यूज करते हैं, उसी तरह प्राकृतिक खेती में हम नीमास्त्र, घनास्त्र, 10 पर्णीय अर्क, इसका एक कृषि विज्ञान केंद्र पे हमारे या कृषि विभाग पे प्रदर्शन होता है। वहां आकर इसका पूरा एक नियत चार्ट होता है, जैसे इसमें करंज की पत्ती, पीपल की पत्ती और हमारा बरगद के पत्ते, इन सब चीजों का यूज करके इसको हम बनाते हैं और उसको हम अपने खेतों में, जैसे कोई भी चीज उसमें पीलापन आ रहा है या कोई कीट व्याधियों का प्रकोप हो रहा है तो उसको हम अपने खेतों में उसको हम छिड़काव करते हैं, जिससे हमको रोग व्याधियों से प्रकोप कम होता है। बिल्कुल सही बात आप कहते हो डॉक्टर साहब। अच्छा, अगर अपन किसान भाई लोग प्राकृतिक खेती से जुड़ल चाहता है तो वो जुड़े बदे का करें? अगर किसान भाई प्राकृतिक खेती से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोनभद्र जिले में जो बड़े किसान हैं जो प्राकृतिक खेती की तरफ कर रहे हैं उनके पास जाएं, देखें, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कृषि विज्ञान केंद्र आए। कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिकों की टीम द्वारा प्रदर्शन करके उनको प्राकृतिक खेती कैसे किया जाए, कैसे उसका उपयोग किया जाए, कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, कैसे उसका लाभ हो। जैसे प्राकृतिक खेती के लिए लाभ की बात करें तो लाभ हमको कितना होता है। देखिए, पहले तो हमारा किसान की जो मेन समस्या है उत्पादन लागत कम आती है, क्योंकि इसमें हम गोबर की खाद का यूज करते हैं और इसमें देसी गाय का होना महत्वपूर्ण है। जो किसान के पास हैं उन्हीं संसाधनों का हम यूज करके प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें से बाहर से तो कोई रासायनिक खादों का यूज करना नहीं है, तो किसान अपनी ही चीजों का उपयोग करके प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और हम जानना चाहब, अगर अपन किसान भाई लोग प्राकृतिक खेती करता तो उनके स्वास्थ्य पर का प्रभाव पड़ सकला और उनकर माटी सुरक्षित रह सकला? प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें तो हम बाहर से कोई रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करते हैं, केवल प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजें हैं उन्हीं का उपयोग करते हैं। तो प्राकृतिक खेती के लिए हम निश्चित रूप से, अब मिट्टी के लिए जानना चाहते हैं तो मिट्टी की जो भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण है, तीनों चीजें बढ़ती हैं। जो हमारी जल धारण क्षमता है वो बढ़ती है, जो हमारा मिट्टी के जो एडिशन और कोहेशन कैपेसिटी है वो बढ़ती है। मिट्टी की जो आप कह सकते हैं मिट्टी जो बंजर की स्थिति में वो बढ़ेगी। मिट्टी में जो हमारा
पीएच है, जी। ऑर्गेनिक सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिक कार्बन है जो 0.5 से 0.75 इसका रेंज है। जी जी। तो जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल है वही रासायनिक खादों की खेती करने से कम हो रही है। जी, तो हमारा जब ऑर्गेनिक कार्बन बना रहेगा मिट्टी में, जैव कार्बन जिसको हम कहते हैं, तो हमारी मिट्टी निश्चित रूप से उपजाऊ होगी और उसका रिजल्ट यह आएगा कि आने वाले दिनों में हम प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो हमारा उत्पादन होगा, जो हमारे लागत होगी, ये सब हमारा उत्पादन बढ़ेगा, लागत कम होगी और हमारा सोनभद्र का किसान खुशहाल और समृद्ध बनेगा। बिल्कुल सही बात डॉक्टर साहब कहत हुआ। आप अपने किसान भैया लोगन के प्राकृतिक खेती से जुड़े के चाहिए, ओकर लाभ जरूर उठावे के चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, चलत चलावत जौन अपन किसान भाई लोग अपन कार्यक्रम सुनत हुआ, तो आप उनके का संदेश देवल चाहिए, उनके का सहेजल चाहिए? मैं अपने अन्नदाता किसान भाइयों से यही आशा करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ जी कि प्राकृतिक खेती की तरफ, जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ें और अगर बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता है तो छोटे पैमाने पर ही प्राकृतिक खेती का उत्पादन करें और प्राकृतिक खेती का उत्पादन करके छोटी छोटी चीजें अब छोटे पैमाने पर करके और अपने को खुशहाल बनाएं, समृद्ध बनाएं, अपनी लागत को कम करें और एक जो हमारे पर्यावरण है, प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है हमारा पर्यावरण प्रदूषण भी से हमको इससे मुक्त होता है हमारा। तो हम यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती करते रहें। बिल्कुल सही बात कहते हैं डॉक्टर साहब। अगर अपन किसान भाई लोग प्राकृतिक खेती से जुड़ी हैं तो उनकर जमीन स्वस्थ रही, उनकर स्वास्थ्य उत्तम रही और जौन अपन पर्यावरण बा वो भी स्वच्छ रही। तो किसान भाई लोग देखें आज अपने बीच में डॉक्टर अविनाश राय साहब आ रहे हैं और आप लोगन की आप इतनी अच्छी जानकारी दिलें। ये जानकारी से आप लोगन जरूर लाभ उठाई हैं। एकरे बदे डॉक्टर साहब आपके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। कुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जीरा बहन, हाँ चलो देखा अभी संदेश सुनत ले जाओ। संदेश से पहले जन बहुत अच्छी जानकारी हम सुनल गई कि प्राकृतिक खेती के विविध आयाम के विषय पर डॉक्टर अविनाश राय जन की केवी के सोनभद्र का कृषि वैज्ञानिक रहलन, उनसे अपन मुनई भैया जन एकदम फरिया के पूछत रहलन और बहुत अच्छी जानकारी हमन के सुने के मिलल। तो देखा पूरी जानकारी का निचोड़ ये बा, जौन वैज्ञानिक लोग भी होंगे वो ये बतावलन कि कैसे जन बा कम लागत लगा करके जन बा अच्छा से अच्छा उत्पादन लिया जाए और वो उत्पादन के अच्छा से अच्छा भाव मिले। बिल्कुल। तो भाव के बात कर, हाँ भाव के बात के लिए तो देखा आज हमारे हाथ जौन तरकारी के मंडी के
बाजार भाव वो मधुपुर से पुनवासी चौहान भैया भेजले हैं और कुंतल में बा। बिना देर के लिए बाँच दे। तो देखा आपका नया आलू है 4000, पुराना आलू आपका 1800, प्याज आपका 1300, टमाटर आपका 2500, नेनुआ आपका 2000, कोहड़ा 1800 और उसके बाद जौन कुंदरू बा आपका 2500 रुपया, लंबा वाला बैगन बा जौन की 2500 और गोल बैगन आपका जौन की 4000 है, परवल 6000 बा, लौकी 2000 बा, करेला आपका 2200, भिंडी आपका 2500, बोड़ा आपका 3000, मूली आपका 2200 रुपया बा और लहसुन 6000 बा और धनिया जौन 15000 बा, हरा मिर्चा 1500 है, अदरक आपका 8000 है, सूरन आपका 3500 रुपया बा, पालक 2200 रुपया बा और सोवा 3000 रुपया बा, गाजर आपका 2500 है, सेम आपका 6000 है, खिसका जो है वो 12000 है और शिमला मिर्च आपका 4500 है, पपीता 3000 है और देखा सैकड़ा में बा आपका फूल गोभी 3500 रुपया, पत्ता गोभी 2500 रुपया, नींबू आपका 100 रुपया सैकड़ा बा। ये आज के ताजा बाजार भाव। ई तो रहल मधुपुर मंडी का बाजार भाव। पुनवासी भैया के भी धन्यवाद दिहल जाए, साथे साथ जनबा अविनाश रहा भैया जन कृषि वैज्ञानिक रहलन उन्हों के जनबा धन्यवाद दिहल जाए। तो ई धन्यवाद ज्ञापित करे बदे जनबा आज हमन के बीच में हुन श्याम देव संघाती लोगन एगो कहरवा के माध्यम से मनफेर करावल चाहत हुन, तो करावल जाए। चला सुनल जाए। फसल बीमा योजना के गजब बहार बा, बाढ़ हो या सूखा सरकार तैयार बा, काही मत इससे हारेला, काही मत इससे हारेला, सुविधा सबके सरकारी अपने का काम बिगाड़ेला। और 2000 रुपया खाते में आई, मनावा धाधाई, अरे मिली जवी खाद बीज सब सरकारी, चाहे बोवा चना मटर चाहे तरकारी, दूसरा के बात में गया वेला, दूसरा के बात में गया वेला, सुविधा सबके सरकारी अपने का काम बिगाड़ेला। क्या बात है, समतलीकरण से अपन जीरा बहन, हाँ भैया। देखा कितना अच्छा मनफेर चल रहा बा श्यामदेव संघाती लोगन का। हाँ। और ऐसे ही हमन का बैठकी भी आगे बढ़ रहल बा और देखत है कि एकदम समापन के ओर आ गेल बा। लेकिन काल जन बा अपने जब बैठकी में आवल जाई तब फिर देखा मिश्रित बागवानी ज्यादा उत्पादकता और लाभकारी ये विषय पे जन बा भोला सिंह भैया से जन बा अपन सुनील कुमार तिवारी भैया का बात बत के आकर के सुनल जाए। किसान भैया लोग अपन बात सुनिहन और देखा इसमें रबी के तैयारी की बात हो रहल बा। तो रबी की तैयारी भी जन बा अगर जैविक विधि से करल जाए तो ई सोने पे सुहागा हो जाला। अच्छा। कैसे कि देखा जब अपन माटी माई का उर्वरा शक्ति अगर बनल रही ओमें जन बा जौन भी प्रचुर मात्रा में जौन पोटास बा नाइट्रोजन बा नाइट्रोजन या नमी के मात्रा बनल रही तो हमार जौन खेती बा वो दिनों दिन अच्छा बढ़त रही, उत्पादन भी अच्छा हुई। तो यही आशा के साथ कि सब लोग जन बा जैविक अपनावे, रासायनिक के दूरी बनावे। बिल्कुल। तो यही आशा के साथ हम आज अपने बैठकी से विदा लिया जाए। तो चला भैया बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।